हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं सिलोजिज्म का। और सिलोजिज्म में हमने अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने उन लोगों को उसको देखा होगा। और उसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जो भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। और इस चैनल पे बने रहिए, हम पूरा रीजनिंग इधर बना रहे हैं। और खासकर ये सब जीडी का अभी जो करंट एग्जाम चल रहा है, जीडी का, बीएसएससी का, इसमें तो आना ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, है ना। देखिए क्या कर रहा है कथन में, है ना, कि कुछ घोड़े हाथी हैं, फिर कह रहा है कुछ हाथी घोड़े हैं, फिर कह रहा है कुछ घोड़े टावर हैं। तो ध्यान दीजिए, जो कुछ से शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट भी कितना होता है 50 और ऑब्जेक्ट भी कितना होता है 50। ये भी कुछ से शुरू है तो इसमें ये कितना होगा 50 और ये भी कितना होगा 50। और देखिए ये भी कुछ से शुरू है तो इसमें भी ये 50 और इसमें ये 50। आप एक बात बताइए कि जब भी आप पीछे जो पढ़ाया है उसमें समझाया कि जब भी कोई भी निष्कर्ष निकलेगा दो कथन से मिला के, तो दोनों में कॉमन एक होना जरूरी है। कोई शब्द कॉमन होगा और जो कॉमन होगा उसमें एक 100 और एक 50 होगा, या दोनों 100 हो जा सकता है, लेकिन दोनों 50 होगा तो मिला के नहीं निकलेगा। तो ये चीज को तो आप याद रखें। तो देखिए पहला कहा कि कुछ टावर घोड़े हैं। तो बताइए टावर यहाँ है, टावर कहाँ है, यहाँ है, और घोड़ा कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए कि दोनों में कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? अगर इससे इसमें निकालते तो हाथी दोनों जगह 50 है, निकलेगा ही नहीं। तो इससे फिर यहाँ तो आना संभव नहीं है ना, संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि ये गलत है, गलत है। क्योंकि देखिए ये भी 50 और ये भी 50। क्यों गलत है? देखिए हाथी किस में है, घोड़े किस में है? तो घोड़े पहले में है, कुछ घोड़े हाथी हैं। और देखिए दिया है कि कुछ टावर घोड़े हैं, टावर तीसरा में है ना। तीसरा कथन में टावर है, पहला कथन में घोड़ा है। तो देखिए पहला कथन और दूसरा कथन को मिला के अगर निकालेंगे, अगर हाथी हाथी कट जाता, कुछ घोड़े क्या है, घरे हैं। अगर ये निकलता तब फिर घर कॉमन होता तो ये सही हो जाता कि कुछ हाथी टावर है या कुछ टावर घोड़े हैं, ऐसा होता। लेकिन ऐसा तब होता जब यहाँ 100 होता या यहाँ 100 होता, तब इन दोनों से मिला के निकलता तीसरा का। लेकिन तो दोनों 50 है तो दोनों से मिला के जब निकलेगा नहीं तो इससे इसमें संबंध ही कहाँ आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए ये गलत है। दूसरा कहा कि कोई घोड़ा टावर नहीं है। देखिए सब पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तीनों कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष निगेटिव है, तो गलत हो गया। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन एक ध्यान दीजिए कि इसमें आइदर का केस बन रहा है, कैसे बना है वो समझिए। देखिए कथन के अनुसार दोनों गलत है, कथन के अनुसार तो ये दोनों गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। और दोनों का सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ टावर, ऑब्जेक्ट कितना घोड़ा, यहाँ सब्जेक्ट घोड़ा है और ये कितना है टावर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में। तो देखिए इसी को, इसको हम अगर लिखें तो घोड़ा यहाँ कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो क्या हम इसी को अगर उलट के चाहें तो इसी को घुमा के ऐसे लिख दे, क्या ध्यान दीजिए, ऐसे लिख दे क्या कि कोई टावर घोड़ा नहीं है, कोई टावर घोड़ा नहीं है, इसको तो लिख सकते हैं। देखिए पहला में दिया है कि कुछ टावर घोड़े हैं, कुछ टावर घोड़े हैं, तो क्या ये भी हो गया कोई टावर घोड़ा नहीं है। या इसमें लिख रहा है कि कोई घोड़ा टावर नहीं है, तो जब कोई घोड़ा टावर है इसको भी तो लिख सकते हैं कि कुछ घोड़े टावर हैं। घोड़ा को इधर ला सकते हैं, टावर को इधर ला सकते हैं, या इसको चेंज कर दिए तब इसको रहने दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का ऑब्जेक्ट सेम करना था हमको, क्योंकि आपको सिखाए थे कि किसी भी आइदर वाले केस में कथन के अनुसार दोनों निष्कर्ष गलत होता है, प्लस एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें जो ऑब्जेक्ट था इसमें सब्जेक्ट था, है ना, जिसमें इसमें सब्जेक्ट था वो इसमें ऑब्जेक्ट था, तो हमने इसको उलट के लिख दिया। तो बताइए घोड़ा यहाँ भी 100 है तो घोड़ा यहाँ भी 100 होगा क्या? बोलिए घोड़ा यहाँ भी 100 होगा क्या? टावर यहाँ 100 है तो टावर यहाँ भी 100 होगा क्या? तो कोई अंतर पड़ा क्या? देखिए ये 100 यहाँ है, ये 100 यहाँ है, कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये लिख सकते हैं। तो अब कह सकते हैं कि आइदर का केस है, तो कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है। क्या है? सही है। ये कौन सा केस बन गया? आइदर का। जब भी ऐसा केस देगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा
और सेम हो और सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम हो, अगर इसको बदलने से 100 50 50 100 में कोई परिवर्तन नहीं है तो बदल के ऐसा हम बना सकते हैं, है ना, बदल के हम ऐसा बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए इसमें कुछ टावर घोड़े हैं, इसमें दिया था कोई घोड़ा टावर नहीं है, तो ये तो दोनों गलत है। लेकिन इसमें घोड़ा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, इस कथन को निष्कर्ष को चेंज कर दिया। 2 नंबर को कोई टावर घोड़ा नहीं है, तो जो देखिए यहाँ 100 था तो यहाँ आ गया, यहाँ 100 था तो यहाँ आ गया, कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। तो अब देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम हो गया, दोनों का ऑब्जेक्ट भी सेम हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कथन के अनुसार दोनों निष्कर्ष गलत। तो कौन सा केस? आइदर का। कौन सा केस होगा? आइदर का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ ट्रेन बस है, कुछ बस बकरियां हैं, कुछ बकरियां क्या है? पेड़ हैं। तो देखिए सब तो सम से शुरू हुआ है, तो सब का ये 50 50 50 50 50 50। अब निष्कर्ष पे आइए। तो सुनिए, कुछ पेड़ ट्रेन है, तो बताइए पेड़ किसमें है? पेड़ इसमें है, ट्रेन इसमें है, तो कहीं 100 तो दिख ही नहीं रहा है कि मिला के निकलेगा, इसलिए ही गलत। सब पॉजिटिव है कथन, ये निगेटिव दे दिया इसलिए गलत। ध्यान दीजिए, सभी कथन पॉजिटिव है और ये निगेटिव दे दिया तो गलत। इसमें कॉमन निकाल रहा है, 2 से मिला के बनाया है, तो सम से शुरू है तो 2 से मिला के निकलेगा ही नहीं, इसलिए गलत। तो हो गया कि ये दोनों गलत है। अब रह गया कि दोनों में सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम रहता तो इधर का केस बनता। तो देखिए इसमें बस दे दिया और ट्रेन दे दिया, लेकिन इसमें पेड़ और ट्रेन है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम नहीं है, अगर बदलने से भी सेम नहीं होगा। इसको यहाँ रखे, इसको यहाँ रखे तो भी तो सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि बस है तो इसलिए सेम नहीं होगा। तो इसमें आइदर का केस भी नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें दोनों निष्कर्ष गलत है। क्या कह सकते हैं? दोनों निष्कर्ष इसका गलत है ना। तो इस तरह से जब भी देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, ऐसे ही काट दीजिए, देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही काट दीजिए। सब से शुरू होगा तो 2 को मिला के, 2 को कथन से मिला के निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, ऐसे ही काट दीजिए। तो देखते देखते ये कट जाएगा, है ना, देखते देखते बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आइए देखते हैं ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सभी घोड़े नदियां हैं, सभी नदियां क्या है? जंगल है। अब निष्कर्ष में देखिए कह रहा है कि ये कथा तीसरा, कोई जंगल फूल नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई घोड़ा फूल नहीं है। तो बताइए घोड़ा कहाँ है? घोड़ा तो पहला में है, अब फूल तो तीसरा में है, इसका मतलब कि ये दोनों से तो निकलेगा पहले। तो बताइए इस सभी से शुरू है तो ये कितना? 100, ये कितना? 50, ये कितना? 100 और ये कितना? 50, क्योंकि ये भी सभी से शुरू है। तो बोलिए दोनों में नदियां काट दे तो सभी घोड़े क्या है? जंगल है। तो क्या यहाँ एक लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कि सभी घोड़े क्या है? जंगल है। सभी घोड़े जंगल है, लिख सकते हैं। ये भी तो निकल सकता है, सभी घोड़े जंगल है। अब सभी से शुरू है तो ये भी 100 और ये कितना? 50। अब बताइए इसको और इसको, ये जो नया निकाले इसको और तीसरा नंबर को देखें तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो हाँ कॉमन है। जब कोई घोड़ा फूल नहीं है तो बताइए ये भी 100 और ये कितना? 50। तो बताइए यहाँ जंगल 50, यहाँ जंगल कितना? 100। तो जंगल जंगल काट दे तो लिख सकते हैं कि कोई घोड़ा फूल नहीं है, कोई घोड़ा फूल नहीं है। तो देखिए कोई घोड़ा फूल नहीं है, या इसी को उलट के लिख दे कि कोई फूल घोड़ा नहीं है, कोई घोड़ा फूल नहीं है, ये तो सही हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए ना, जंगल को काट दिए तो कोई घोड़ा, सभी को कोई भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, सभी को कोई भी लिखा जाता है, क्योंकि सभी से शुरू होगा तो भी 100 और कोई से शुरू होगा तो भी 100, तो कोई भी लिखा जा सकता है। तो बताइए ये 100 होगा और ये भी 100 होगा, यहाँ ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। तो आप बताइए कि अगर लिख दे कि सब काट दे तो सभी घोड़े क्या है? फूल नहीं है, या कोई फूल घोड़ा नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। पहले में कहा था कि कोई घोड़ा फूल नहीं है, सही है, तो इसी को उलट के लिख दिए। देखिए फूल को ला दिया सब्जेक्ट और घोड़ा को ला दिया ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया कोई फूल घोड़ा नहीं है, इसी को उलट के लिख दिया। तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, है ना, इसका दोनों सही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी सभी से शुरू होता है ना, ये जो तीसरा लिखे हैं इसमें से इसमें तीसरा में शिफ्ट कर सकता है ना। ये हम एक एक्स्ट्रा निकाल के दिखाए हैं यहाँ बोर्ड पे, है ना। एग्जाम में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाना पड़ रहा है हमको कि इससे तो देखिए सभी घोड़े नदियां हैं, सभी नदियां क्या है? जंगल है। तो ये दोनों में पहले कॉमन क्या है? नदियां।
तो नदियां यहाँ 50 यहाँ 100 दोनों कट जाएगा तो सभी घोड़े क्या हो जाएंगे जंगल। तो यहाँ निकाल दिया सभी घोड़े हो जाएंगे जंगल। अब जंगल दोनों में कॉमन कट गया तो सभी घोड़े क्या हो जाएंगे फूल नहीं है या कोई फूल घोड़ा नहीं है, दोनों सही हो जाएगा। और सभी जो शुरू है ना तो इसको कोई भी लिखा जा सकता है, सभी मतलब 100 और कोई नहीं मतलब भी 100। कोई घोड़ा फूल नहीं है, कोई घोड़ा फूल नहीं है या कोई फूल घोड़ा नहीं है, दोनों लिखा जा सकता है। सभी को कोई भी लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि सभी में भी सब्जेक्ट 100 और कोई नहीं होता है उसमें भी सब्जेक्ट 100, तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं सभी है तो कोई क्यों माने, तो सभी में भी तो ये 100 है तो कोई में भी तो 100 है, कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों आपके स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी किताब खाता है, सभी कलम चाबी है, कुछ कलम किताब है। तो पहले तो ये आप इंडिकेट कर लीजिए कि यहाँ सभी लगा हुआ है तो ये कितना 100 और ये कितना 50, ये कितना 100 और ये कितना 50। देखिए अभी हम लिख के सिखा रहे हैं, बाद में ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको देखते देखते समझ में आने लगेगा, क्योंकि अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, है ना। और देखिए सम से शुरू है तो ये 50 और ये भी 50 है कि नहीं 50। तो ध्यान दीजिए कहा कि कुछ खाता चाबी है, तो भाई खाता बताइए कहाँ है, खाता यहाँ है चाबी यहाँ है। देखिए खाता यहाँ और चाबी यहाँ, तो बताइए किताब यहाँ कितना है, किताब यहाँ किताब कितना है, तो किताब यहाँ 100 है और यहाँ एक कलम कितना है 100 है। पर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले बताइए इन दोनों में कॉलम है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ खाता क्या है, चाबी है, तो खाता यहाँ है, खाता कहाँ है यहाँ है और चाबी कहाँ है यहाँ है। तो ये दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा तब ना कुछ करेंगे, तो कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अब इसमें और इसमें तो दिख रहा है कॉमन, देखिए इसमें कलम कितना है 100, इसमें कितना है 50। तो अगर इन दोनों को काट दिया जाए, इन दोनों को काट दिया जाए तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ चाबी किताब है ना, कुछ चाबी क्या है किताब है ना, या कुछ किताब चाबी है, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। देखिए कुछ यहाँ से कुछ किताब चाबी है ना, कुछ किताब क्या है चाबी है, तो कुछ किताब चाबी लिख देंगे, है ना। तो कुछ किताब देखिए कुछ चाबी किताब है, हो गया कि नहीं, कुछ चाबी किताब है, तो कुछ चाबी किताब तो सही हो जाएगा। जब कुछ किताब चाबी है तो कुछ चाबी भी तो किताब होगा, दोनों सही होगा। अब सुनिए इन दोनों से मिला के जो एक निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ किताब चाबी है, ध्यान दीजिए चाहे कुछ चाबी किताब है। अगर यहाँ हम बात करें कि इस दूसरा से और तीसरा से एक निष्कर्ष निकालें, 2 और 3 से एक निष्कर्ष निकालें कि कुछ चाबी किताब है, या लिख दे कि कुछ चाबी किताब है, ऐसा लिख दे। किससे निकालेगा, ये किससे निकलेगा, तो कथन 2 और कथन 3 से। कुछ सभी है तो कुछ चाबी किताब है, लिख सकते हैं, चाहे कुछ किताब चाबी है लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दिए। तो अब बताइए कि ये जो निकाले दोनों से मिला के वो और इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ है। क्या है कॉमन, देखिए किताब यहाँ कितना 50, ये कितना 50, तो बताइए किताब कट जाएगा, दोनों में 50 100 कॉमन हो गया। तो कुछ चाबी खाता हो गया, तो देखिए कुछ चाबी खाता चाहे कुछ खाता चाबी, कुछ चाबी खाता है चाहे कुछ खाता चाबी है, हो गया। तो देखिए यहाँ 50 और यहाँ भी 50, तो देखिए 50 और ये भी 50, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी आपका सही होगा। देखिए अब थोड़ा घुमा के पूछ रहा है ना, तो देखिए ये भी सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका 1 एंड निष्कर्ष 2 दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है ना, इसका दोनों सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियां घर है। देखिए अब क्या कीजिए ना कि अब कथन पहले मत पढ़िए, पहले क्या पढ़िए निष्कर्ष, पहले कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले निष्कर्ष पढ़िए। चूंकि अब आप सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं, चूंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करा दिया है। तो आप बताइए कह रहा है निष्कर्ष 1 में कि कुछ जंगल क्या है, फल है। तो बताइए जंगल किस में है, तीसरा में, फल किस में है, पहला में। तो बताइए
पहला में और तीसरा में कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर फल इसमें है तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, तो कुर्सी दिख रहा है। अगर कुर्सी को काट दे तो सभी कुछ फल क्या है, घर हो सकते हैं। कुछ फल घर हो सकते हैं। तो बताइए घर यहाँ भी 50 हो जाएगा, इसमें भी घर 50 हो जाएगा, है ना। कुछ घर 50 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, बहुत को नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ अगर हम कुर्सी को काट दें, क्योंकि देखिए कुर्सी यहाँ 100 है और यहाँ कितना है 50 है, तो कुर्सी को काट दें तो क्या बचेगा, कुछ घर फल है, यही तो बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि कुछ घर फल है कि नहीं, फल है। तो बताइए इसमें भी तो घर 50 है, इसमें भी घर 50 है, तो दोनों से मिला के तो निकलेगा नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब सुनिए, कह रहा है कि कुछ कुर्सियां घर है, कुछ कुर्सियां घर है। तो कुछ कुर्सियां, तो जब कुछ घर कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां तो घर होबे करेगा, ये सही हो गया। कह रहा है कुछ फल घर है, तो देखिए यहाँ आ गया कुछ घर फल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड से जब कुर्सी कुर्सी कट गया तो कुछ घर फल है, चाहे कुछ फल घर है कि नहीं। ये भी 50 और ये भी 50, तो ये तो सही हो जाएगा। और ये भी सही हो जाएगा, कुछ फल घर है तो कुछ घर फल है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ कुर्सियां घर हैं, ये तो दूसरा, देखिए कुछ घर कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां घर है, दूसरा से ही अकेले निकाल लिया। और इसको किससे निकाला, फर्स्ट और सेकंड से इसको निकाला है ना। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5 में। टाइप 5 में इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 5 में 3 कथन और 3 निष्कर्ष दे रहा है। 3 कथन 3 निष्कर्ष, और टाइप 4 में 3 कथन 2 निष्कर्ष दे रहा था, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए कहा कि कोई रूम संतरा नहीं है। पहला निष्कर्ष, कोई रूम संतरा नहीं है। तो पहले बताइए, रूम कथन में 100 है तो वहां है, अच्छा संतरा कथन में 100 है तो वहां है। बताइए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, देखिए इससे इसको मिला के निकाला, फिर इससे इसको निकाला है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बहुत बड़ा कहेगा कि क्या हुआ, तो देखिए कैसे हो रहा है वो समझिए। देखिए सभी संतरे टेबल है और कोई किताब टेबल नहीं है। तो बताइए इसमें यदि टेबल को काट दे तो क्या लिख सकते हैं कि सभी संतरे किताब नहीं है, सभी संतरे किताब नहीं है। अब बताइए इसमें संतरा आ गया और किताब आ गया, तो किताब 100 और 50, उससे मिला के निकल जाएगा। सभी संतरे किताब नहीं है, एक निकल जाएगा। अब कोई किताब दे रहा है, अब यहाँ दे रहा है कि सभी रूम क्या है, किताबें हैं। देखिए ना, इससे मिला के फर्स्ट और सेकंड से जो मिला के निकलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिख देता हूँ। लिख सकते हैं अब यहाँ से कि सभी, ध्यान दीजिए, सभी संतरे क्या क्या हो जाएगा, टेबल तो कट गया, तो क्या है, किताब नहीं है, निकल जाएगा ना। देखिए फर्स्ट और सेकंड से सभी संतरे टेबल हैं और कोई किताब टेबल नहीं है, तो टेबल कट गया। और देखिए यहाँ टेबल 100, यहाँ टेबल कितना है 100 और यहाँ टेबल कितना है 50, तो 150 कॉमन टर्म तो हो गया। तो दोनों से निकल के कि सभी संतरे किताब नहीं है। अब देखिए सभी संतरे किताब नहीं है, तो बताइए नहीं लग गया तो किताब इसमें कितना हो गया, यहाँ किताब कितना हो गया 100, यहाँ संतरा कितना हो गया 100, सभी लगा हुआ है। तो बताइए अब किताब काट दें तो सभी संतरे रूम नहीं है, हो जाएगा क्या, या कोई रूम संतरा नहीं है, हो जाएगा क्या। तो देखिए ये सही हो गया उस तरह से। अब कहा कि कोई रूम टेबल नहीं है, कोई रूम, देखिए कोई रूम। अब देखिए इसको अब मिटा देते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो अब बताइए 2 नंबर को और 3 नंबर को ले, तो अब बताइए 2 और 3 को ले, तो बताइए किताब यहाँ कितना 100 है, किताब यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोई टेबल रूम नहीं है। देखिए कोई टेबल, किताब पर दिया दोनों में कॉमन, तो कोई टेबल रूम नहीं है, हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ना कोई नहीं से शुरू है तो दोनों 100 होता है, कोई नहीं से शुरू तो दोनों 100। तो रूम देखिए यहाँ 100 है कि नहीं, 100 है कि नहीं, और टेबल भी 100 है तो 100 रहेगा। अब कुछ टेबल संतरे हैं, कुछ टेबल क्या है, देखिए सभी संतरे टेबल है, सभी संतरे टेबल है। तो सभी संतरा जब टेबल है तो कुछ टेबल तो संतरा होगा ही, है कि नहीं। पर 100 जो है 50 होगा, 50 तो 50 रहेगा ही, तो 100 50 हो गया, 50 50 रहा।
केवल फर्स्ट से निकाल दिया तीसरा को, इसलिए ये भी सही है। तो हम कह देंगे कि सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही है। इसका क्या हो जाएगा? सभी सही है। तो इस तरह से इसमें सब सही हो जाएगा, है ना। आप तो देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा होते जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सबका पीडीएफ मिल जाएगा। सबका पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ जब आपको मिल जाएगा तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर भी उसमें दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलाइए। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, आप लोग वहां से जाके सर्च करके जेके कॉम्पिटिटिव टेलीग्राम पे जाके जेके कॉम्पिटिटिव सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा और ज्वाइन करके वहां देख लीजिएगा तो वहां आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, पूरा सिलोजिज्म का पीडीएफ मिल जाएगा 8 टाइप का, है ना। हम जो टाइप पढ़ाते जा रहे हैं सबका पीडीएफ उसमें देते जा रहे हैं और उसमें आंसर भी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। देखिए मोबाइल मत चलाइए, बहुत आदमी मोबाइल चलाने पे टाइम पा रहा है। मोबाइल चलाइएगा समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा मोबाइल पे शुरू कर देता है, ऐसे देखते रहता है मूर्ति जैसे, तो ऐसे देखने से बुझाएगा। लिखते जाइए कॉपी में, नोट करते जाइए तब समझ में आएगा, है ना। नोट कीजिएगा तो क्या होता है, एक तो पूरा दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है एकदम वहीं पे। आप देखें लिखते समय दिमाग आपको भटकता है? नहीं भटकता है। कोई भी चीज जब आप लिखना शुरू कर दीजिएगा तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा। खाली ऐसे देखिएगा तो दिमाग भटकेगा, इधर उधर जाएगा। क्योंकि जब लिखते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ता है, तभी तो लिखा पाता है कि नहीं। तो आप लोग इसे लिखे भी, है ना, जितना हम पढ़ा रहे सबको लिखे। और सबका पीडीएफ टेलीग्राम जेके कॉम्पिटिटिव जाके सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पीडीएफ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। और इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जीडी नहीं किसी भी एग्जाम में सिलोजिज्म का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इतना प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वहां से जाकर सर्च करके आप ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन करके टेलीग्राम पे सब देख लीजिए, है ना, ताकि वहां से आप पढ़ सके, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या कह रहा है। देखिए पहले अब कथा नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, सीधा निष्कर्ष करें कि कुछ फूल क्या है, पेड़ है। तो बताइए फूल यहाँ है और पेड़ यहाँ है, इन दोनों में मिला के कभी निकलेगा? सब सम से शुरू है, तो जब सम से शुरू होगा तो दोनों से मिला के कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन टर्म 100 होगा ही नहीं। तो ये भी गलत। देखिए ये कर रहा है कुछ कागज पेड़ है, तो बताइए एक ही में दोनों चीज है क्या? कागज पेड़। देखिए कागज यहाँ है, पेड़ यहाँ है, तो दोनों से मिला के नहीं निकलेगा, गलत। कुछ कागज पक्षी है, तो देखिए कागज यहाँ है और पक्षी यहाँ है ना। तो कॉमन टर्म फूल तो है, चाहे पक्षी यहाँ है, तो बताइए दोनों में कॉमन टर्म है लेकिन दोनों 50 है। बताइए ना, सम से शुरू होगा तो ये भी 50, 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 तो कॉमन कहें दोनों तो 100 हुआ ही नहीं, 100 50 ये रह गया, तो कोई सही नहीं होगा। सभी गलत, सभी गलत हैं, सभी गलत हैं, सभी क्या है? गलत है। कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। बोलेगा कौन अनुसरण कर रहा था? कोई अनुसरण नहीं कर रहा, सब गलत है कि नहीं। जब सब सम से शुरू हो जाए तो मिला के कभी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निकलेगा तो एक एक को में इसी से निकलेगा, या इसी से निकलेगा, या इसी से निकलेगा। अब जैसे लिखा है कि कुछ पक्षी फूल है, तो इसमें से निकालेगा तो लिखेगा कि कुछ फूल पक्षी है। अब इसमें से निकालेगा कुछ कागज फूल है, तो इसमें से निकालेगा कि कुछ फूल कागज है। इसको लिखा है कुछ पेड़ पक्षी है, तो इसको लिख सकता है निष्कर्ष में कुछ पक्षी पेड़ है। क्या मिला के निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहले निष्कर्ष पढ़िए कि कुछ केले क्या है? ईंट है। तो बताइए केला कहाँ है? यहाँ है। ईंट कहाँ है? यहाँ है। तो बताइए ये दोनों में कॉमन कुछ है क्या? बताइए। तो दोनों में कॉमन है, तो सेब कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों से मिला के निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये गलत। जब दोनों कॉमन 50 हो जाए तो नहीं निकलेगा, एक का 100 होना जरूरी है। अब कह रहा कुछ केले सेब है। देखिए कुछ केले, कुछ सेब, देखिए कुछ सेब केले हैं, तो कुछ केले सेब तो होंगे। देखिए ये 50 है, तो ये भी 50 और ये भी 50, सॉरी ये 50 और ये 50 हो सकता है। देखिए कुछ सेब, देखिए दिया कुछ सेब केले हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ केले सेब हैं। तो देखिए कुछ केले सेब हैं, तो ये तो दूसरा से ही निकाल दिया, सही है। अब कह रहा कि कुछ केले अमरूद हैं,
तो सुनिए, सभी अमरूद क्या है? केले हैं। सभी अमरूद जब केले हैं तो कुछ केले तो अमरूद हो ही ना जाएंगे। जब सब अमरूद केला है तो कुछ अमरूद तो केला हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी सही है। तो इसका कौन सा सही है? केवल क्या लिख सकते हैं? केवल 2 एंड 3। कौन सही है? केवल 2 और 3 सही है ना? तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और टाइप 4 और टाइप 5 आज हमने बताया है, और नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और हर लोग को बताएं जो लोग इस क्षेत्र में हैं या इस चीज से जुड़े हैं, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उन सभी को बताएं। और इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ताकि हम लोगों का परिवार बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कंटेंट हम अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत लगा तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन पे जाके आप क्लिक कर दे ऑल पे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।